हर कहानी एक रहस्य छुपाए बैठी होती है। कुछ कहानियां दिल बहलाने के लिए होती हैं, पर कुछ सच होती हैं, इतनी सच्ची कि उनकी परछाइयां आज भी जिंदा हैं। स्वागत है आपका सच का साया में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक साया होती है जो आपके साथ साथ चलता है। अब शुरू होती है आज की डरावनी कहानी। विजय एक सरकारी बस ड्राइवर था जो गांवों और शहरों के बीच बस चलाया करता था। दिन की थकान के बाद उसकी सबसे आखिरी ड्यूटी होती थी रात की अंतिम बस चलाना। हर रात 10 बजे वो आखिरी बस लेकर एक सुनसान रूट पर निकलता, रूट नंबर 13। लोग कहते थे कि यह रूट मनहूस है, लेकिन विजय हंसकर कहता, डर लगने वालों को नींद नहीं आती और मुझे नींद बड़ी प्यारी है। पर उसे क्या पता था, एक रात उसकी ये नींद हमेशा के लिए छिनने वाली है। उस रात भी सब कुछ आम था। विजय ने बस स्टार्ट की। कंडक्टर राजू ने टिकट कटाना शुरू किया। पहले कुछ स्टॉप्स पर बस भर गई थी, मजदूर, स्टूडेंट्स और कुछ गांव वाले। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, रुक रुक के सवारियां उतरती गईं। करीब रात 11:15 बस एक वीरान से स्टॉप पर रुकी, श्मशान घाट मोड़। वहां एक बुजुर्ग औरत, एक छोटा बच्चा और एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़े थे। तीनों बिना कुछ बोले बस में चढ़ गए। राजू ने टिकट पूछी, पर तीनों बस खामोशी से सीट पर बैठ गए। बुजुर्ग औरत खिड़की से बाहर देखने लगी। बच्चा सीट पर झूलता रहा और वो लंबा आदमी बस नीचे देखता रहा। राजू ने विजय से धीरे से कहा, भाई ये लोग अजीब हैं, टिकट भी नहीं ली। विजय ने जवाब दिया, छोड़ना यार, आखिरी बस है, गांव तक पहुंच जाए बस। जैसे ही बस पहाड़ी रास्ते में घुसी, अजीब चीजें शुरू हुईं। हेडलाइट तेज तेज फड़कने लगी। बस के बाहर गाढ़ा कोहरा छा गया। घड़ी की सुइयां बार बार 11:34 पर अटक रही थीं। विजय ने ध्यान दिया कि बस में बैठे वो तीनों लोग अब भी हिले तक नहीं हैं। फिर अचानक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। एक ही जगह बैठे बैठे राजू ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे की आंखें एकदम काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वो डर के मारे चिल्लाया, भाई बस रोको, कुछ गड़बड़ है। विजय ने ब्रेक मारा। बस रुक गई, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। अब विजय ने पीछे देखा। वो तीनों यात्री अपनी जगह से गायब थे। पूरी बस अब खाली थी, बिल्कुल खाली। राजू कांपते हुए बोला, भाई सब लोग कहां गए? विजय ने कांपती आवाज में कहा, अभी तो थे, अभी अभी। तभी स्पीकर से आवाज आई, श्मशान घाट आ गया है, कृपया बाहर उतरें। राजू चौंका, ये किसने बोला? तूने बस में ऑडियो सिस्टम लगाया कब से? विजय अब पूरी तरह डर चुका था। उन्होंने बाहर झांका। बस श्मशान घाट के सामने खड़ी थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जलती हुई एक चिता। और पास में वो तीनों यात्री खड़े थे और घूर रहे थे। एक बूढ़ा साधु अचानक बस की खिड़की के पास आया और कहा, तुमने उन्हें बैठा लिया, अब तुम्हारा उतरना मुश्किल होगा। विजय और राजू ने भागने की कोशिश की, पर बस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। तभी वो तीनों यात्री एक एक करके बस में फिर से प्रकट होने लगे। बुजुर्ग औरत का चेहरा गल चुका था, बच्चे के मुंह से खून टपक रहा था और लंबा आदमी बिना चेहरा लिए खड़ा था। वो तीनों एक साथ बोले, हमें हमारे ड्राइवर की तलाश है, जो हमें बीच रास्ते छोड़कर भाग गया था। अब तुम हमें पूरा रास्ता लेकर चलोगे। अगली सुबह पुलिस को वो बस एक सुनसान घाटी में मिली। दरवाजे खुले थे, बस पूरी की पूरी खून से सनी थी। वहां कोई भी नहीं था, ना विजय, ना राजू, ना कोई यात्री। सिर्फ ड्राइवर सीट पर एक पुराना फोटो पड़ा था। उसमें वही 3 लोग थे और उनके साथ एक चौथा आदमी, विजय। पर फोटो पुरानी थी, 1974 की। कहते हैं रात के 11:30 से 12:30 के बीच रूट नंबर 13 पर अगर तुम अकेले हो तो एक बस पास से गुजरेगी, जिसमें सिर्फ 3 यात्री होंगे और एक ड्राइवर जो कभी वापस नहीं लौटा। वो बस आज भी अधूरी सवारी पूरी करने निकलती है। कभी किसी अनजान बस में ना बैठना, शायद वो तुम्हारी आखिरी सवारी हो।